गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 का जो आपका यूनिट नंबर 5 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसका जो सेकंड वीडियो है वो। तो सबसे पहले वैसे मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, वी क्या होता है और ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है और एस क्या होता है, बट शायद नहीं किया होगा। ठीक है, तो फिर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो इधर तो हमारा होगा लीनियर और इधर होगा रोटेशनल। ठीक है, देखो लीनियर मोशन सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लीनियर मोशन ऐसा होता है। ठीक है, इधर पॉइंट नंबर 1, रोटेशनल मोशन ऐसा। ठीक है, अगर एक पॉइंट सर्कल में घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है। अगर एक बॉडी जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है वो सर्कल में मूव कर रही है तो वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमने लिखा एस। इसके अंदर जो रोटेशनल मोशन में हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ दोनों के बीच में, ये बॉडी पॉइंट, ये कोई पॉइंट सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो ये इसका है सेंटर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये सेंटर हुआ, पहले ये बॉडी यहाँ थी ए पॉइंट पे, फिर ये बॉडी चली गई बी पॉइंट पे। तो ए से बी, ये दोनों पॉइंट मैं इतने पास वहां लेता हूँ कि ए से बी जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो आंसर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, बट दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, ये बॉडी का क्या है, रेडियस। ए से बी जाने में बॉडी ने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया तो इसकी लीनियर वेलोसिटी बी है, मतलब ये बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में बॉडी की जो वेलोसिटी लेनी है वो क्या लेनी है, ओमेगा। तो सबसे पहले देखो तीसरा पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt इंस्टेंटेनियस, या फिर आप लिख सकते हो लीनियर वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी। इधर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी रखता हूँ ओमेगा, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, डी थीटा अपॉन dt, ओमेगा एवरेज क्या आएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। यहां तक हुआ। अब देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आंसर है इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक बॉडी घूम रही है ऐसे, ये पॉइंट ए अभी यहाँ पे है, फिर ये पॉइंट बॉडी ये पॉइंट से कहाँ गई बी पे, तो ये पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन इधर है, तो ये लीनियर वेलोसिटी है, समझ गए। ये थीटा और ये क्या है, आर। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमें एक रूल कौन सा यूज करना था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल कैसे करता था, देखो ये बॉडी इधर जा रही है, लीनियर वेलोसिटी इधर है, तो देखो ये रहा रेडियस और ये लीनियर वेलोसिटी इधर है, फिर लीनियर वेलोसिटी इधर है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आई वो आई बाहर की तरफ। ये जो थंब है ये देगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ओमेगा या तो होगा आउटवर्ड और या होगा ओमेगा इनवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर लीनियर वेलोसिटी इधर है ऐसी, तो ओमेगा कहाँ जाएगा, अंदर। इसको हम बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये जो बॉडी रोटेट कर रही है इसकी एक्सिस ये है, तो या तो इस एक्सिस के साथ ओमेगा बाहर होगा या अंदर होगा। बात समझ गए, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर। तो नॉर्मली जैसे कोई बॉडी ये ऐसे घूम रही है तो हम ओमेगा ऐसे कर देते हैं, नहीं, ये तो रोटेशन के लिए दिखा दिया ना, बाकी ओमेगा या तो ऊपर होगा या ओमेगा क्या होगा, नीचे, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब चौथा पॉइंट क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। देखो लीनियर के अंदर लीनियर एक्सीलरेशन होता है, तो लीनियर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर आपको पता करना है या फिर एवरेज एक्सीलरेशन पता करना है तो डेल्टा v/डेल्टा। ऐसे ही यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, तो दैट इज डेल्टा dv/dt। और एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा एवरेज भी हो सकता है, तो डेल्टा t। अब लीनियर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो आंसर है जिधर इंक्रीजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उधर ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हम बोलते हैं। बट एंगुलर एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन? तो एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उधर होगी जिधर डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी की होगी। अब इस केस के अंदर देखो अगर बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट है, बॉडी का ओमेगा बदल नहीं रहा, जैसे मैं आपको बोलूं एक कार स्ट्रेट लाइन चल रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, तो देयर इज नो लीनियर एक्सीलरेशन। ऐसे ये कार 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोल घूम रही है, 100, ठीक है। तो ओमेगा निकालने का तो फॉर्मूला हमारे पास है dθ/dt। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है, जैसे मैं बोल दूँ ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं, लीनियर वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन में मेजर करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, और एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मेजर होता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल डिवाइड बाय टाइम। जैसे कार की एंगुलर वेलोसिटी है 0 रेडियन पर सेकंड, फिर 10 रेडियन पर सेकंड, 15 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, then alpha is 0, or if v is constant then a is 0। बट एक केस में नहीं होता, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से गोल घूम रही है, तो इसका मतलब v कांस्टेंट है, बट यहाँ पर एक एक्सीलरेशन है क्योंकि बॉडी की क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। इसका मतलब बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी पे फोर्स लग रही है। अगर फोर्स लग रही है तो बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन को हमने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो देखो अगर तो यहाँ पर क्या है, गोल घूमने वाली बॉडी के पास कौन सा एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, जिसको हमने पढ़ा था क्या होता है, v/r। तो अगर एक बॉडी गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके
पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है देन देयर शुड बी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर एक बॉडी गोल घूम रही है बट उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कार की स्पीड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो यहाँ पर कार की स्पीड इधर बढ़ रही है अलोंग द टेंजेंट, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर है। तो इस बॉडी के पास एक नेट एक्सीलरेशन होगा इधर इधर, तो उसको मैंने कल भी बताया था, वो होगा a स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर c। और टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या होगा, टेंजेंशियल का होगा चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ, तो इसमें भी हमने एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा देखो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर बॉडी के लीनियर मोशन में अगर बॉडी के पास एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब उस बॉडी में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर एक बॉडी के पास एंगुलर एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बट उस फोर्स को हम F नहीं बोलेंगे। लीनियर मोशन में अगर बॉडी के पास एक्सीलरेशन है तो हम बोलते हैं कि फोर्स लग रहा है। बट अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, रोटेट कर रही है और उसका ओमेगा कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो इसका मतलब देयर शुड बी एन एंगुलर एक्सीलरेशन। और अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो उस बॉडी के पास एक टॉर्क लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो देखो यहाँ F इक्वल टू ma है, तो यहाँ पर अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला देखो, a की जगह आएगा अल्फा, वो लीनियर एक्सीलरेशन का, यहाँ पे कौन सा आएगा एंगुलर। ये मास रिप्रेजेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी। लीनियर मोशन के अंदर जो मास है वो बॉडी का क्या होता है, इनर्शिया। बट रोटेशनल मोशन के अंदर जो मास होता है, रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है वो अकेला मास नहीं होता। देखो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होता है वो अकेला मास होता है, बट रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया वो अकेला मास नहीं होता, ठीक है। उसमें रेडियस भी आता है, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हर बॉडी का अलग अलग होता है, जनरली mr स्क्वायर होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। अच्छा, लीनियर मोशन के अंदर बॉडी के पास मास होता है, वेलोसिटी होता है, तो बॉडी के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वो तो और भी हम नई वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे ही जो बॉडी रोटेटरी है तो उसके पास देखो मास, रोटेशन के अंदर लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी होगा। मास की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह, लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ गई, ठीक है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यही होता है F इक्वल टू। तो यहां पर क्या आएगा, फोर्स की जगह क्या आएगा, कॉन आएगा, और d बाई dt, p की जगह क्या आएगा, L आएगा, एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल है, लीनियर मोशन
मोशन और रोटेशनल मोशन की टर्म्स अलग अलग हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, उसके अंदर नॉर्मली हम तीन इक्वेशन यूज करते थे, v इक्वल टू u प्लस टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। रोटेशन, ये इक्वेशन है लीनियर मोशन में जहां पे एक्सीलरेशन है बॉडी में। अब रोटेशनल मोशन में क्या इक्वेशन लगेगी, तो देखो v की जगह ओमेगा, u वहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, s की जगह क्या आएगा, थीटा आएगा, u की जगह ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये रोटेशनल मोशन की हमारी तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहां तक समझ गई बात, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये बोला था जैसे ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो ये इसका थीटा है, ये इसका s है, यहाँ v है, ओमेगा है, ये रेडियस है। तो अगर एक बॉडी रोटेटरी कर रही है, रोटेशन में कर रही है, तो उसके हर पॉइंट्स का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, ये डिस्क में 3 पॉइंट है, ये सेंटर है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड इतना बड़ा सर्कल बना के आएगा सेम टाइम में, सेकंड वाला इतना बड़ा सर्कल बना के आएगा सेम टाइम में, फर्स्ट वाला इतना बड़ा सर्कल बना के आएगा सेम टाइम में। ये तीनों सर्कल एक साथ पहुंचते हैं टी टाइम में। तो इसने थीटा कितना ट्रेवल किया, 2 पाई रेडियन, इसने भी 2 पाई और इसने भी 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा 3 का क्या हुआ, 2 पाई, एंगल कितना 2 पाई टाइम की। ओमेगा 2 कितना हुआ, 2 पाई बाई 3। ओमेगा 1 कितना हुआ, 2 पाई बाई 3। तो एंगुलर वेलोसिटी तीनों पॉइंट्स की क्या है, सेम। बट इस पॉइंट का रेडियस r1 है, इस पॉइंट का रेडियस r2 और इस पॉइंट का रेडियस r3 है। तो रेडियस तीनों के डिफरेंट है। ये इतना बड़ा ट्रैवल सर्कल ट्रैवल करके आ रहा है, ये वाला छोटा और ये वाला सबसे छोटा। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v3, इसकी लीनियर वेलोसिटी v2, इसकी लीनियर वेलोसिटी v1। तो v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। कैसे पता चलेगा, तो कल मैंने आपको फिर बोला था कि इनके बीच में रिलेशन है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये जो s है ये थीटा है और ये क्या है, r है। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, तो आंसर होता है r डिवाइड बाई रेडियस। तो थीटा इक्वल टू r क्या है, s, रेडियस क्या है, कैपिटल R ले लो। तो s इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, s इक्वल टू r थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r इज द रेडियस एंड s इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर, अच्छा ऐसे ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v होती है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, a होता है r अल्फा। ये हमारी 3 इक्वेशन बनती है, जो मैंने आपको बोला था कि कल आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। v लीनियर वेलोसिटी, अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा तीनों का क्या है, सेम, बट r तीनों के क्या हो गए, डिफरेंट। तो इसलिए v तीनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई। अब देखो ये जो इक्वेशन है, जैसे इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, देन एंगुलर एक्सीलरेशन क्या
यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और बॉडी रोटेट कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, v²/r। लीनियर एक्सीलरेशन कौन देता है, फोर्स देता है। एंगुलर एक्सीलरेशन कौन देता है, टॉर्क देता है। ठीक है, तो यहां तक बात हुई हमारी। अब जैसे देखो v=r है, तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v=r क्रॉस ओमेगा, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर आएगा, v=r। अब इसको समझाओ कैसे। देखो नॉर्मली ये एक बॉडी घूम रही है, अभी बॉडी की वेलोसिटी इधर है, फिर बॉडी की वेलोसिटी इधर है, तो ये इसका क्या हुआ, रेडियस हुआ। अब मैंने आपको बोला कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको पता है राइट हैंड लेना है, वेलोसिटी इधर है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है, बाहर, आर वी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो मतलब ओमेगा अलोंग दी एक्सिस है। ठीक है, ओमेगा। तो अगर ये सर्कल ऐसे है, ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है और बॉडी की लीनियर, बॉडी ऐसे चल रही है लीनियर में, तो ओमेगा कहाँ है, ऊपर आया। ठीक है, तो नॉर्मली ये ओमेगा कहाँ है, ऊपर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आंसर है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, ओमेगा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो अल्फा भी ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखो लीनियर वेलोसिटी, अगर हमें यहां से ओमेगा पता चल गया, हमें आर भी पता है, तो आर ए क्रॉस बी जो स्क्रू रूल थे वो आपको आने चाहिए। तो यहाँ से ओमेगा और आर से मैं v की डायरेक्शन भी पता कर सकता हूँ। नॉर्मली तो पता चल रहा है v अंदर है इस पॉइंट के लिए। तो अब देखो ये हमारा सर्कल था हॉरिजॉन्टल, v ऐसे था, ऐसे v था ना, तो ओमेगा कहाँ आया, ऊपर। अब ओमेगा ऊपर है, r इधर है, तो ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें v की डायरेक्शन पता करनी है। बात समझ गए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ओमेगा कहाँ है, ऊपर है, तो ओमेगा कहाँ करना है, ऊपर। तो ये जो हमें राइट हैंड लेना है, इसके अंदर ओमेगा ऊपर, आर कहाँ है, तो आंसर है ओमेगा ऊपर, आर इधर, ये ओमेगा ये आर। तो ये थंब जो क्या देगा, v की डायरेक्शन, तो हमें पता है v इधर ही था। ठीक है, ये नॉर्मली समझाने का था। तो एग्जैक्ट फॉर्म तो ये है v=r ओमेगा, और मैग्नीट्यूड में हम सिंपल क्या लिख देते हैं, r ओमेगा। तो आप ये जितने भी टर्म्स है सबका आपको यूनिट पता होना चाहिए, सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कौन सा होता है, लीनियर कौन सा होता है, और एंगुलर एक्सीलरेशन कौन सा होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा होता है। अब नॉर्मली जैसे ये एक बॉडी है, सर्कल में घूम रही है। ठीक है, ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है ऐसे v वेलोसिटी से, ये इसका r है। समझ गए। अब ये जब पॉइंट यहाँ आएगा तो भी r इतना है, ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो भी r इतना है, ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो भी r इतना है। अगर इस बॉडी का v कांस्टेंट है, अगर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और अगर इसका r भी क्या है, अब r तो आपको दिख रहा है, हर पॉइंट पे r क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो v क्या होता है, r ओमेगा, सॉरी, अगर इस बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट हो, ओमेगा, अगर इस बॉडी का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट है 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन पर सेकंड, और इस पॉइंट का r भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस बॉडी की v भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
और अगर इसका v कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो क्या है, 0, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। सेंट्रीफ्यूगल तो होगा, समझे बात। अगर इस बॉडी का इस पॉइंट का अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इस पॉइंट का r भी हर जगह क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो v भी क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर v कांस्टेंट हुआ तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब इसके ऊपर नॉर्मली न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया कि थीटा इक्वल टू 5t², देन फाइंड ओमेगा एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड and also find out the omega average between time equal to 3 second to time equal to 5 second। तो सबसे पहले हमें पता है ओमेगा निकाला है, ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन dt, d अपॉन dt, थीटा क्या है 5t²। तो इसका जब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ओमेगा इक्वल टू 5 और t² का क्या आएगा 2t, ये कितना हो गया 10t। कौन से टाइम पे पूछा है, ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यहाँ 2 रखेंगे तो ओमेगा हमारा है 20 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए, ओमेगा है हमारा 20 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा एवरेज पूछ रहा है तो ओमेगा एवरेज क्या होता है, तो आंसर है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टाइम कौन सा है, फाइनल टाइम कितना है 5, इनिशियल कितना था 3। जब टाइम 5 था तो थीटा कितना था, तो आंसर है यहाँ टी की जगह कितना रख दो 5 रख दो। तो 5 का स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 125 रेडियन। और जब टाइम 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, 45 रेडियन। यहाँ से आंसर आ जाएगा ओमेगा। अब आपसे पूछ रहे ऑल्सो फाइंड आउट द अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जो अल्फा होता है वो सबको पता है, अल्फा होता है d ओमेगा अपॉन dt, d अपॉन dt। ओमेगा कितना निकाला था हमने, ओमेगा निकाला था 10t, कितना आंसर आया 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब हर सेकंड में एंगल कितना बढ़ रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हर एक सेकंड में ओमेगा कितना बढ़ रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड। तो ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आएंगे तो ये रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इससे क्वेश्चन जरूर करने हैं ओमेगा पे, अल्फा पे, इन तीनों इक्वेशन हो गई। ठीक है।